हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए, पहली संख्या लिखते हैं जिसे कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसमें एक से संख्या चालू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक है। अनंत, इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं हम लोग, ये अनंत तक है। मतलब इस संख्या का कोई अंत नहीं है। आज तक किसी ने अंत नहीं लगाया इस संख्या का। इसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये एक से चालू होती है। चलिए, दूसरी संख्या के बारे में जानते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। ये जीरो से चालू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक संख्या है। अर्थात इस संख्या का भी किसी ने आज तक अंत नहीं किया, अंत नहीं निकाला। अब इसमें एक सवाल आता है कि ये एक से जो चालू है प्राकृतिक संख्या, वो संख्या तो इसमें भी है, तो क्या वो एक पूर्ण संख्या कहेंगे कि प्राकृत संख्या कहेंगे? मन में सवाल आ रहा है। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि एक से चालू हो जाती हैं सभी संख्या। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। इसे याद रखना होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। इंटीजर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, बीच में शून्य हो गया, इधर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक हो गई। अब इधर आया तो -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक हो गई। 0, 1, 2, 3, 4, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। इधर धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ये शून्य जो है, इस ये न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये उदासीन है। उदासीन है, नहीं, ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है। धनात्मक यहाँ से यहाँ तक ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। 0 से इधर दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक हो गया। 0 से बाईं तरफ ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसका ध्यान रखना है। अब चलिए, भिन्न
चौथा भिन्न के बारे में जान जाते हैं, जिसे फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न, जैसे भिन्न में हो गया 3/5, 4/6, 4/6, 9/8। जिस भिन्न में ऊपर कम होता है, नीचे ज्यादा, देखिए तो ज्यादा हो गया, ऊपर कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया, वही शुद्ध भिन्न है। 3 छोटा है 5 बड़ा है, 4 छोटा है 6 बड़ा है, 3 छोटा है 8 बड़ा है। लेकिन यहीं पर अगर ऊपर बड़ा हो गया और नीचे छोटा हो गया, जैसे 11/5 है, 12/9 है, 7/4 है, तो ऐसा भिन्न जो है वो मिश्र भिन्न हो जाएगा। मिश्र भिन्न क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा। ये भी भिन्न है, लेकिन ये मिश्र भिन्न हो जाएगा। मिश्र भिन्न हो जाएगा। चलिए अब आगे संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अर्थात जिसके 2 गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए 2 के गुणनखंड 1 और 2 हो गए, 3 के गुणनखंड 1 और 3 हो गए, 5 के गुणनखंड 1 और 5 हो गए, 7 के गुणनखंड 1 और 7 हो गए। जिसके 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इस अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर क्या कहते हैं इसमें? इंग्लिश में प्राइम नंबर। और इसमें एक और जानकारी जान लीजिए कि 1 से अगर 100 तक, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, 1 से 100 तक गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। कितनी अभाज्य है? कितनी अभाज्य संख्या है? तो याद रखिए 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये याद रखने वाला बात है। चलिए अभाज्य संख्या हो गया। अब हम सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर, जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें जैसे 3, 5 हो गया, 4, 5 हो गया। जिन 2 अभाज्य संख्याओं का मौसौ HCF 1 हो, वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5 का अगर आप मौसौ निकालिएगा तो 1 आएगा। निकाल लीजिए। 3 एकम 3, 2, 2 एकम 2, 1, कट गया, 1 आ गया ना। जिन
दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक हो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसी क्रम में हम एक और अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं जिसे जुड़वा अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य। जुड़वा, ये नहीं, जुड़वा अभाज्य, अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसे ट्विन प्राइम नंबर इसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं उदाहरण के साथ। जैसे 3, 4, 5, 3, 4, 5 है, अर्थात जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या, जैसे 4 है ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हो उसे जुड़वा अभाज्य, अर्थात 3 और 5 जो है ये जुड़वा अभाज्य हो गए। ये जुड़वा अभाज्य हो। जैसे 11, 12, 13, 11 हो गए, 12 हो गया, 13 हो गया। ये 11 और 13 अभाज्य संख्या, इसके बीच में 12 जो है वो भाज्य संख्या हो गया, तो ये जुड़वा अभाज्य हो गए। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो वो जुड़वा अभाज्य कहलाते हैं। चलिए अब जान जाते हैं भाज्य संख्या के बारे में। ये कट रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसको। कौन सा था ये? 8वां, यहाँ पे है ना 8वां। भाज्य संख्या के बारे में जान जाते हैं हम लोग। भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 अंक देख लेते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12 भाज्य संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 6 का निकालेंगे तो इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। 1 से ज्यादा गुणनखंड है, ये भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है? 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब कुछ लोग का कुछ बच्चे बताएंगे कि 2 भी हो जाएगा। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई है। अभाज्य संख्या जो है होते हैं 2, सम अभाज्य संख्या है 2। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और जो इसमें भाज्य संख्या में 9 है, ये 9 ये विषम अभाज्य संख्या है। विषम संख्या होते हुए भी ये भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है। इसका ध्यान रखेंगे हम, विषम भाज्य संख्या है। अब चलिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या के बारे में, जो हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, अभाज्य संख्या, कि अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो वो 1 है। कौन? 2। लेकिन कोई विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो आज तक ज्ञात नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो वो 4 हो गई। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो वो 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये सब कंपटीशन के माध्यम से सब जरूरी होता है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है, ध्यान दे लेना है। अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर आती हैं उसे परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो अंडर रूट से, अर्थात तो रूट इसको बोलते हैं, रूट से बाहर आए उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अंडर रूट 4 है, ये 2 निकल जाएगा इसका। अंडर रूट 9 है, ये बराबर 3 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट 25 है, ये बाहर निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह 2.7 है, ये हो जाएगा। ये सब परिमेय संख्या है। अब हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट के बाहर न निकले। परिमेय संख्या जो रूट के बाहर निकले और अपरिमेय जो रूट के बाहर न निकले। जो रूट के बाहर न निकले, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट 2 हो गया, ये रूट के बाहर नहीं आएगा। अंडर रूट 5 हो गया, ये रूट के बाहर नहीं आएगा। 4/√5 हो गया, ये रूट के बाहर नहीं आएगा। ये अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, जितनी संख्या पढ़ी हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं वास्तविक हैं। जितनी संख्या हमने अब तक पढ़ी है वास्तविक है। अच्छा, सम विषम तो कंप्लीट है। सम जो 2 से भाग देने पर कट जाए वो सम संख्या है। जो 2 से भाग देने पर शेष बचे वो विषम संख्या है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। सम संख्या, इसमें तो सभी हो गया। सभी संख्या जितने हमने पढ़ी है, सभी संख्या, सम विषम भाज्य भाज्य जितने सब वास्तविक संख्या होंगी। सम संख्या 2 से पूरा कट जाए। विषम जो 2 से न कटे, 2 से न कटे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, इसमें 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसमें 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये सम संख्याएं हो गई। इस तरह हमने आज सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हम वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।